झारखंड बड़ी अजीब धरती है। झारखंड एक से एक खिलाड़ी पैदा किए हैं इस रत्नगर्भा धरती ने। आप सोचिए कि इस धरती से मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पैदा हुए। आप सोचिए इसी धरती से एक खिलाड़ी पैदा हुए। मतलब मैं नाम अगर गिनाने बैठ जाऊं तो आप नाम गिनते गिनते थक जाइएगा। अब आते हैं खिलाड़ियों की बात पे। राज्य सरकार भी मानती है कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, खेल को बढ़ावा देना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार वैसे तो बहुत कम चीज़ें हैं जिसको लेकर के एक मत होती है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के केंद्र सरकार खेलो इंडिया मूवमेंट चलाती है, राज्य सरकार भी इसको लेकर के मूवमेंट चलाती है। आपने देखा होगा पोटो हो खेल योजना के नाम से राज्य सरकार भी चला रही है। इसके अलावा नक्सल इलाकों में फुटबॉल टूर्नामेंट करवा रही है सरकार। हमारे झारखंड में अक्सर आप देखेंगे डबल खस्सी ट्रिपल खस्सी फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। हॉकी का भी खेल झारखंड में कितना रिच है आप जानते हैं। हमारी कई बहनों ने तो इंटरनेशनल हॉकी में बाकायदा हमारा परचम लहराया हुआ है। देश का दारोमदार झारखंड और उड़ीसा ही संभाल रहे हैं हॉकी के मामले में। इतना सब कुछ पॉजिटिव बता दिया। दिल्ली में देखिए पहलवान धरने पर बैठे हुए थे, क्या व्यवस्था थी, लाठी से पीटे जा रहे थे। अब मैं आपको एक छोटा सा घटनाक्रम याद दिलाता हूं। तारीख थी 19 फरवरी। 19 फरवरी को एक कैडेट जेएसएसपीएस की, जेएसएसपीएस यानी देखिए इतना कठिन है, मेरे को देख करके पढ़ना पड़ेगा। झारखंड सोसाइटी, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, जेएसएसपीएस। थोड़ा लंबा है, अंग्रेजी नाम है, याद करने में समय लगता है आम इंसानों। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी यानी खेल को बढ़ावा देने के लिए। तो 19 फरवरी को 2023 में ही अंजलि उरांव लोहरदगा की रहने वाली एक बच्ची थी, बीमार पड़ती है, बुखार होता है उसे, और इलाज के अभाव में वो दम तोड़ देती है। हर संभव कोशिश की गई इस मामले को दबाने की, लेकिन अंजलि के साथ के जो कैडेट्स थे उन्होंने हंगामा कर दिया। सिर्फ खेलगांव में हंगामा नहीं हुआ, हंगामा रिम्स में भी हुआ। पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। यहां वही सरकार थी जो दिल्ली में खिलाड़ियों का साथ दे रही है, दिल्ली में खिलाड़ियों की पिटाई का विरोध कर रही है। और दिल्ली में वही सरकार है जो खिलाड़ियों पर लाठी चला रही है दिल्ली में फिलहाल बॉक्सर्स पे। तो ये खिलाड़ी बेचारे जाए कहां। अब एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। मैंने ये कहानी आपको बता दी आज से 2 दिन पहले की बात है, यानी परसों की। आज दिन है शुक्रवार, ये बात है बुधवार। बुधवार शाम को मुझे खबर मिली कि दिल्ली में झारखंड की एक टीम गई हुई, एक नेशनल लेवल का कंपटीशन हो रहा है। इस कंपटीशन के लिए झारखंड से जो टीम गई थी, इसमें ताइक्वांडो के अलावा बहुत सारे खेल थे। ताइक्वांडो में इस खेल में झारखंड को गोल्ड मेडल मिला। सब जगह से तालियां बजी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई जिसे छिपा दिया गया। मेरे पास खबर आई कि दिल्ली में वहां पहुंचे खिलाड़ियों को ढंग का खाना नहीं मिला। 1-2 खिलाड़ी तो ऐसे थे जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। प्लास्टिक के चावल मिले उन्हें, अध कचरा चावल, आधा पका हुआ चावल, जिससे उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई। जिसके बाद हमारा माथा ठनका। हमने सोचा कि पता किया जाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि खेलगांव में जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं उनके पास मोबाइल नहीं रहता। संभव है ये उनके कंसंट्रेशन के लिए किया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि रात बिरात अगर वो बीमार पड़ेंगे तो वो अपने घर वालों से संपर्क कैसे करेंगे। तो पता चला कि नहीं, एक फ़ोन दिया गया है, गेट पर वार्डन के पास रहता है या गेट पर गार्ड के पास रहता है, जिससे सब लोग बात कर सकते हैं। तो खैर हम खेलगांव पहुंचे, वहाँ बहुत कुछ इंसिडेंट्स हुए। हमें पता चला है कि झारखंड के खिलाड़ियों को जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पोषक खाना नहीं मिल रहा उनको, पोषाहार नहीं मिल रहा उनको, बस खाना मिल रहा है। हमने छुपे हुए कैमरे से जया शाह के हम भाई बन करके, परिजन बन करके पूरे कैंपस में घूमे। जो कुछ हमें नजर आया हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। देखिए ऑपरेशन खेलगांव, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये एक्सक्लूसिव पड़ताल लाइव 7 टीवी की। एक बार रिपोर्ट दिखाई जाए। ये झारखंड के खिलाड़ी हैं, इनको ढंग का खाना नहीं मिला। कच्चा चावल खाकर कैसे मेडल लाएंगे।
कौन है इन खिलाड़ियों की बदहाली का जिम्मेदार? इन खिलाड़ियों को देखिए, इनकी टीम नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट के लिए दिल्ली गई थी, पर दिल्ली में इन्हें ऐसा खाना मिला कि ये खिलाड़ी बीमार पड़ गए। देखिए और सुनिए इन खिलाड़ियों का वो दर्द जो पूरे झारखंड में किसी ने सुनने की जहमत नहीं उठाई। लोग 1 तारीख को ही चले गए थे और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग का खाना एकदम बढ़िया नहीं था। जो प्रॉपर डाइट रहता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का, वो एकदम नहीं था और कच्चा चावल ये सब मिलता था। उसके वजह से मतलब तबीयत भी बहुत ख़राब हुआ था। मेरा अबाउट 9 तारीख को स्टार्ट हुआ था और मेरा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड अच्छे से निकल ही गया था, मतलब तबीयत ख़राब था तो ब्रॉन्ज मेडल तक आया। उसके बाद सिल्वर मेडल भी मेरा फर्स्ट राउंड अच्छे से निकला, लेकिन सेकेंड राउंड में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण हमको मैच को क्विट करना पड़ा। खाना के कारण पेट दर्द होने लगा और वहाँ पे एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। वो प्रॉपर से मैनेज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से कुछ तो प्लेयर मतलब मैक्सिमम प्लेयर थे, मैक्सिमम तो नहीं 2-3 प्लेयर थे वो डैमेज हो गए थे काफ़ी तरह से वो, और उनका जो डैमेज हो गया तो वो उसे झेलना पड़ा, उस गेम के दौरान झेलना पड़ा, जिसके वजह से वो गोल्ड ला सकती थी वो, जिसकी वजह से उन्हें गोल्ड तो नहीं लगा, ब्रॉन्ज लगा मेडल वो उसका। और यही कि डाइट प्रॉपर वैसे नहीं मिल रहा था और जो डाइट की दिक्कत थी और मैनेजमेंट जो था कुछ, जैसे वहाँ एथी गए थे मैनेजर सब गए थे और ये कोच सब गए थे, वो सब कोच तो ठीक थे लेकिन मैनेजर जो थे वो काफ़ी थोड़ा रियल टाइप के थे। हाइट निकल नहीं पाया और बाकी बात मतलब प्लास्टिक का खाना दे रहा था, डाइट हाँ अच्छा मतलब डाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था और ऐसा लगने लगा था कि ये लोग खेल नहीं पाएंगे। हम लोग थोड़ा सा निराश हो गए। नहीं, हम लोगों का कुछ यहाँ पे भूमिका नहीं था, वो लोग चयन हुआ, झारखंड सरकार का एक प्रॉपर टीम बना, वहाँ के उन लोगों का कोच मैनेजर हुआ, तो पूरा का पूरा दायित्व जो बोलते हैं उन लोगों का था कि खिलाड़ी किस तरह से रहेंगे, उन लोगों का क्या डाइट होगा, कैसे उन लोग खेलकूद अपना करेंगे। अब इस बीच में जब ये बनीता हमारी ऑफिशियली नेशनल में ये गोल्ड मेडल ले चुकी हैं और वहाँ सबसे पहले जा कर के हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। सुना आपने, ये बच्चे दिल्ली गए कंपटीशन में हिस्सा लेने, पर वहाँ इनकी दुर्दशा हो गई। जब हमें खबर मिली तो हम भी अपनी जांच में निकले। अपनी जांच करते करते हम पहुंचे रांची के टाटी सिलवे में बसे खेलगांव। इन खिलाड़ियों से हमें पता चला कि दिल्ली में जया शाह नाम की एक ताइक्वांडो खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। खबर यह भी थी कि जया शाह की तबीयत खराब है। हम हमारी जांच में खेलगांव पहुंचे जया शाह को खोजते खोजते। पहले तो गेट पर ही हमें बोल दिया गया कि कैमरा लेकर अंदर जाना मना है। हमारा कैमरा बाहर रखवा दिया गया मानो हम किसी जेल में जाते। फिर हमने जब खिलाड़ियों से मिलने की इच्छा जताई तो कहा गया कि बाहर के लोग खिलाड़ियों से नहीं मिल सकते। लेकिन यहाँ हमें कुछ बातें पता चली। खेलगांव में खिलाड़ियों के रहने, खाने और प्रैक्टिस करने की व्यवस्था है। कुछ खिलाड़ी झारखंड सरकार की योजना के तहत यहाँ रहते हैं, कुछ खिलाड़ी JSS-PS की योजना के तहत यहाँ हैं। JSS-PS झारखंड सरकार और CCL का ज्वाइंट इकाई है। CCL यहाँ खिलाड़ियों के रहने, खाने और उनकी तमाम जरूरतों के लिए पैसा देता है। 19 फरवरी को JSS-PS की कैडेट अंजलि उरांव की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी। हमें डर था कहीं और भी खिलाड़ियों और जया शाह के साथ तो ऐसा नहीं हो। खैर, हम चुपचाप जया शाह के परिजन बनकर अंदर घुस गए। बीच में हमें कुछ खिलाड़ी मिले, उनसे हमने यहाँ मिलने वाले खाने के बारे में पूछा तो खुलेआम तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। छिपे हुए कैमरे में बच्चों ने क्या बताया आप खुद सुनिए, आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए जैसे कि दो चलता है यहाँ पे, एक झारखंड गवर्नमेंट चलाता है और एक CCL चलाता है। हाँ ठीक है, तो CCL और झारखंड गवर्नमेंट का जो टाइप है वो JSS-PS है और हम लोग का सिर्फ झारखंड गवर्नमेंट का टाइप है। तो लगभग दोनों को एक ही मैस वाला खाना खिलाता है और हम लोग से ज़्यादा पैसा इन लोग का मैस में खाना में आता है। ठीक है, तो आप लोग का खाना कैसा रहता है? हम लोग का खाना कैसा रहता है, वही सुबह सुबह अंडा केला दूध रहता है। बीमार मतलब हमको क्या फूड पॉइजनिंग की बात आ रही, तो यानी क्वालिटी कैसा रहता है खाना? क्वालिटी में अगर यहाँ पर देखते, हम कभी खाए नहीं यहाँ पे। तो आप लोग का कैसा रहता है? कैसे खाते हैं? हम लोग भी खाते ही, हम लोग भी तो बाहर से मंगाते हैं? नहीं वही। नहीं तो कैसा खाना रहता है आप लोग को? कैसा खाना बोले तो मान लिया हम उसको इधर से आपको इधर शिफ्ट करवा देंगे तो खाना तो सबको एक के ना मिलेगा। हाँ, स्पोर्ट्समैन को तो बढ़िया खाना चाहिए। नहीं वैसे क्यों झारखंड गवर्नमेंट का कैसा खिला रहा है? आप लोग का खाना कैसा है? हम लोग का नॉर्मल ही है, जिस तरह से
नहीं है ना। जिस तरह से होना चाहिए आप लोगों का, धूप से बचिए, बैठिए। जिस तरह का खाना मिलना चाहिए स्पोर्ट्समैन को, उस तरह का। ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो। हम लोग पर्सनल भी अपना कुछ वही उपाय है, और तो ऐसे में तो फिर मर जाएगा। पर्सनल भी मतलब फ्रूट्स वगैरह अपना लेते हैं, डाइट वगैरह फुलफिल करते हैं। अपने पैसे से ना। हाँ, तो अपना पैसा थोड़ा लगाना ही पड़ता है, थोड़ा लगा ही रहे। अब कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं। वही है, सही बात है। वो गोल्ड मेडलिस्ट है, पता है? हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट है। क्या बोलूं, चलिए ठीक है बाबू। इधर ना। नहीं, पहले इधर इधर इधर। सीधा गेट दिख रहा है ना, सीधा गेट। लोग का अलग है ना। हाँ, हम लोग का मैस अलग हो तो जाता है। आप लोग का मेस में कैसा खाना देता है? उसको तो कभी ठीक है, ऐसा, कभी कभी अच्छा, कभी खराब? उसमें सबका बीमार हो रहा है, कभी पेट खराब हो जाता है किसी का। न्यूट्रिशियस यानी ये सब नहीं, पौष्टिक आहार। नाश्ता में क्या मिलता है? 2 अंडा, 2 केला, दूध वही पानी वाला, और यही सब कुछ। कभी पूड़ी रहेगा, कभी छोला रहेगा, यही सब रहता है। पोहा रहेगा, मतलब ठीक ही है, मतलब ठीक, ओके ओके। गलती से बच्चों ने साफ साफ कहा कि उन्हें पोषक खाना नहीं मिला। खैर, पूछते पाछते हम पहुंचे एकलव्य हॉस्टल, जहाँ ताइक्वांडो खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था है। यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन हम जया के भाई बनकर हॉस्टल पहुंचे थे। पहले तो जया से हमें मिलने नहीं दिया गया, बहुत मशक्कत करवाई गई। 50 बार वार्डन ने फ़ोन किया, तब जाकर के जया बाहर आई वार्डन के साथ। जया का गला बैठा हुआ था। हमने जया से पूछा कि क्या वो बीमार है, तो जया ने साफ इनकार कर दिया। वो बातचीत भी आप सुन लीजिए। आप डॉक्टर हैं तो चेक कर लीजिए। हम लोग तो है नहीं भैया डॉक्टर। आप लड़की बोल रही है ठीक है, आपको लग रहा था तबीयत खराब, हम लोग झूठ बोल रहे थे। नहीं, झूठ की बात नहीं आपके है। सामने है ना, यही है जया कुमारी साहब। आज जो आप बोल रहे हैं हजारीबाग की, वो हजारीबाग की नहीं है। कहाँ की बताते? हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे? हजारीबाग की भी कोई जगह है क्या आपके यहाँ? नहीं, एक ही जया है। ताइक्वांडो की? एक ही जया है ताइक्वांडो में, और एक जया कुमारी भारती है, वो रांची की लड़की, और एक ये है पाकुड़ की लड़की। 2 लड़कियाँ हैं। और यहाँ पर अभी किसी का भी तबियत नहीं खराब है। कितनी लड़कियाँ हैं अपनी हॉस्टल की है, किसी को और भी तो कोई पूछिए। हॉस्टल है? नहीं, हमारे यहाँ एक ही है। आप जाइए, शायद आपको साई से भेजा गया हो। 2 यूनिवर्सिटी चलती है, अपना एक झारखंड का यहाँ पर है। SSPS का यही है ना? अच्छा, SSPS यही है बस, ठीक, चलिए। और कोई नहीं है। यकीनन जया दबाव में थी, क्योंकि जिन साथियों के साथ जया दिल्ली गई थी, उनका साफ कहना है कि दिल्ली में उन्हें जानवरों से खाना मिला। एक बार फिर से उन खिलाड़ियों को सुनिए। लोग 1 तारीख को ही चले गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग का खाना एकदम बढ़िया नहीं था। जो प्रॉपर डाइट रहता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का, वो एकदम नहीं था, और कच्चा चावल ये सब मिलता था। उसके वजह से मतलब तबीयत भी बहुत ख़राब हुआ था। मेरा अबाउट 9 तारीख को स्टार्ट हुआ था, और मेरा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड अच्छे से निकल ही गया था, मतलब तबीयत ख़राब था तो ब्रॉन्ज मेडल तक आया। उसके बाद सिल्वर मेडल भी मेरा फर्स्ट राउंड अच्छे से निकला, लेकिन सेकेंड राउंड में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण हमको मैच को क्विट करना पड़ा। खाना के कारण पेट दर्द होने लगा, और वहाँ पे एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। वो प्रॉपर से मैनेज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से कुछ तो प्लेयर, मतलब मैक्सिमम प्लेयर थे, मैक्सिमम तो नहीं, 2-3 प्लेयर थे वो डैमेज हो गए थे काफ़ी तरह से वो, और उनका जो डैमेज हो गया तो वो उसे झेलना पड़ा, उस गेम के दौरान झेलना पड़ा, जिसके वजह से वो गोल्ड ला सकती थी वो, जिसकी वजह से उन्हें गोल्ड तो नहीं लगा, ब्रॉन्ज लगा मेडल वो उसका। और यही कि डाइट प्रॉपर वे से नहीं मिल रहा था, और जो डाइट की दिक्कत थी, और मैनेजमेंट जो था कुछ, जैसे वहाँ एथी गए थे, मैनेजर सब गए थे, और ये कोच सब गए थे। वो सब कोच तो ठीक थे, लेकिन मैनेजर जो थे वो काफ़ी थोड़ा रियल टाइप के थे। हाइट निकल नहीं पाया, और बाकी बात मतलब प्लास्टिक का खाना दे रहा था, डाइट, हाँ अच्छा, मतलब डाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, और ऐसा लगने लगा था कि ये लोग खेल नहीं पाएंगे। हम लोग थोड़ा सा निराश हो गए। तो दिल्ली में खिलाड़ियों का जिम्मा किसका था? दिल्ली में मिले जानवरों जैसे खाने का जिम्मेदार कौन है? खेल गांव में बच्चों को ढंग का खाना नहीं मिल रहा, इसका जिम्मेदार कौन? बैठे गले के साथ बात कर रही जया पर दबाव किसका था? दिल्ली गए खिलाड़ियों के वापसी पर उनके परिजनों को जानकारी क्यों नहीं दी गई? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। हमारा सरोकार झारखंड के खिलाड़ियों से है
अगर हम इनको सही पोषण वाला खाना नहीं दे सकते तो बेकार है झारखंड का खेल मंत्रालय और बेकार है खेल विभाग के अधिकारी। लाइव 7 टीवी के लिए रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। ये झारखंड। तो जब आपने इस रिपोर्ट को देखा तो आपको क्या लगा? खिलाड़ी हैं जिनको भेजा गया दिल्ली कंपटीशन के लिए, जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ी जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली में इन खिलाड़ियों को कैसा खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, रहने के लिए ढंग की जगह मिली है, नहीं मिली है, इसका जिम्मा किसका होना चाहिए? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? खिलाड़ी सकुशल घर वापस आते हैं, नहीं आते हैं, ये देखना किसका काम है? कौन लेगा जिम्मेदारी? भाई, मैं जब जानकारी मिली कि खिलाड़ियों को बुरा खाना मिला, एक खिलाड़ी बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट दिखा रही कि देखिए मैं अस्पताल में एडमिट हुई थी दिल्ली में, इतना खराब खाना मिला। बाकी खिलाड़ी बोल रहे हैं कि अगर मुझे ढंग का खाना मिला होता तो मैं भी मेडल जीत सकता था। कच्चा चावल वाला खाना खा के मेडल जीते तो जीते कैसे? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? चलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, झारखंड के खेल मंत्री कौन है? गूगल कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, इसलिए क्योंकि बिना गूगल के अगर आप पत्रकार नहीं है या रोज रोज आपका खबरों से सरोकार नहीं रहता तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं लिख के दे देता हूं, आप नहीं बता पाएंगे। जेएसएसपीएस क्या है ये समझिए। सीसीएल और झारखंड सरकार के बीच टाई अप होता है। सीसीएल का फंड जाता है बाकायदा जेएसएसपीएस में कि भाई खिलाड़ियों को एक से बढ़कर एक सुविधा दी जाए। आप जब खेलगांव घुसिएगा, घुसने के साथ में एक बहुत बड़ा ऑफिस है, उस ऑफिस के पहले तल्ले पर सीईओ बैठते हैं। हम जब गए तो सीईओ सर नहीं थे, तो भैया हमने देखा कि वहां 2 बोर्ड लगे हुए हैं। उस बोर्ड में मकसद बताया गया जेएसएसपीएस का ओलंपिक मेडल। कैसे मिलेगा ओलंपिक मेडल इस खाना में? बच्चे वहां से जीत करके आए, तो जया शाह जो गोल्ड मेडल जीती वो तो हॉस्टल में रुकी हुई थी, लेकिन बाकी बच्चों को बस का टिकट थमा के भेज दिया गया कि जाओ अपना घर। ये क्या तरीका हुआ भाई? आपने इनके गार्जियंस को इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? बस में अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? आपने इनके गार्जियंस को इंफॉर्मेशन दी? अंजलि उरांव की जब मौत हुई थी तो क्या हुआ था? अंजलि बीमार थी, 2 दिन से बीमार थी, उल्टियां हो रही थी उसे, लेकिन उसके घर वालों को नहीं बताया गया। घर वालों के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं कि वो रोज अंजलि से बात कर सके। एक फोन है, पता नहीं कितने खिलाड़ी हैं, मैंने हॉस्टल देखा, मुझे लगता है कम से कम 150-200 खिलाड़ी तो वहां रहते होंगे। 150-200 लोगों पर एक पीएनटी का नंबर था, या ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे जो मैंने देखा वहां पे। यानी 75 लोग दिन भर अगर बात करेंगे, इनको प्रैक्टिस भी करना है, इनको पढ़ना भी है, इनको खेलना भी है, इनको खाना भी है, और फिर 75 लोग एक पीएनटी पे काम करेंगे, बात करेंगे। अगर 10-10 मिनट भी बात करेंगे तो कहां से संभव है कि सबकी बात अपने घर वालों से हो पाएगी? तो भैया ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? अगर अंदर कोई बीमार है, कोई बच्चा बीमार है, उसके घर वालों को कैसे पता चलेगा? मैं जया शाह का भाई बन करके गया था। चलिए, जया शाह ने बोला वो ठीक है, चलिए मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया, बैठे गले के साथ भी वो ठीक है, मैंने मान लिया वो ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी को जया शाह से मिलना था तो बार बार क्यों रोका जाता रहा? ऐसी क्या बात है जो बार बार छुपाई जाती है उस हॉस्टल में? अच्छा है आप सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अंजलि उरांव की मौत का जिम्मा जब आपके ऊपर गया तो उस मौत से आपने क्या सीखा? सहयोगी काजल मेरे साथ हैं, बहुत सारे सवालों के साथ। काजल, यहां पर हम खड़े हैं बहुत सारे सवालों के साथ। मेरा सवाल यह है, झारखंड सरकार के खेल मंत्री, कूद मंत्री, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके नसों में खेल है, जिसके नसों में खेल कूद है, इसके बावजूद खिलाड़ियों की यह स्थिति। सरकार को छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, मैं दोनों से सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल दोनों से उसी शिद्दत के साथ है। दिल्ली में बैठे खिलाड़ियों को पीटते हैं, रांची में बैठे खिलाड़ियों को पीटते हैं। अंजलि उरांव जब मरी थी, खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे, रिम्स में पिटाई हुई थी इनकी। ये वही खिलाड़ी हैं। आखिर क्यों?
उनको अंदर में कैसा खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई देखने वाला नहीं है। यह स्थिति है। काजल। जी अभिषेक, अगर बात मैं शुरू करूं तो मेरी शुरुआत का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक रहेगा कि चाहे वो कोई भी काम हो, खेल कूद में रग रग में बसा है झारखंड के, इस पे कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर किसी भी काम की बात मैं कर लूं, कोई भी काम हो तो उसमें न्यूट्रिशन जो होता है, जो पोषण जो होता है वो बहुत जरूरी है, जो खाना होता है बहुत जरूरी होता है। और ध्यान रखने की बात है, एक जो जिस तरीके से झारखंड में अगर ऐसी ही लापरवाही रखनी है किसी भी चीज के लिए तो हमें मंत्री की जरूरत नहीं है। अभिषेक ये बहुत बड़ी बात कह रही हूं मैं। शायद इस बात से लोगों को बुरा भी लग सकता है, पक्ष को बुरा लग सकता है, मंत्री जी को बुरा लग सकता है, या व्यवस्था को बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात कहना बहुत जरूरी था अभिषेक कि अगर इतनी ही लापरवाही से सारे कामों को होना है तो प्रबंधन का या फिर मंत्री का होने का कोई फायदा नहीं है। शुरुआत की बात करूं तो ऐसे कई मामले हैं जो खिलाड़ियों के साथ होते आए हैं, लेकिन मुखरता से सामने कभी वो निकल के आ नहीं पाया। क्योंकि अभिषेक आपने बताया कि आप उस जगह पर गए थे जय शाह के भाई बनके, आपने वहां पे बहुत अच्छे से देखा कि लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो उबलकर सामने आते हैं, लोगों के पास आते हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें मिलने नहीं दिया जाता है तो लोग मिलते भी नहीं हैं और वो मुद्दा, वो किस्सा वहीं पे दफन हो जाता है और उसे उठाने वाला कोई नहीं होता है। इन सारे मुद्दों के बीच खेल विभाग और या फिर मैं JSSPS की बात कर लूं तो वो भी अपनी खामियों को छुपा लेता है, लेकिन जो मुद्दे उठते हैं उनमें हमें मौका मिलता है कि हम सवाल कर सके। मेरा मानना सिर्फ इतना ही है अभिषेक कि अगर आप ख्याल नहीं रख सकते हो, झारखंड एक ऐसी जगह है जहां से कई ऐसे आदिवासी परिवार के बच्चे हैं या फिर दूसरे लोग कई ऐसे हैं झारखंड वासी जो खेल के मामले में सबसे ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा कहने का मतलब है कि रुझावी माने जाते हैं। लेकिन इन सभी का अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेंगे? सवाल ये भी है अभिषेक कि अगर इन लोगों पे ध्यान रखने वाला ही अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है तो फिर कैसे होगा? क्योंकि ये जो खिलाड़ी है वो झारखंड का एक अंग है। जैसे हम झारखंड में प्रकृति के कारण ही झारखंड जाना जाता है, लेकिन अब जो है झारखंड खिलाड़ियों के कारण भी जाना जाता है। एक अंग है झारखंड का ये खिलाड़ी, लेकिन जब मंत्री जी इन्हें अंग नहीं मानेंगे, प्रबंधन इन्हें अंग नहीं मानेगा, JSSPS इन्हें अपने अंग की तरह ख्याल नहीं देंगे तो फिर कैसे बढ़ेगा आगे झारखंड? जी अभिषेक, झारखंड में खेल और खिलाड़ियों की क्या स्थिति है देश का तो सब देख रहे हैं, ठीक है। देश में खेल और खिलाड़ियों की क्या स्थिति है सब देख रहे हैं कि न जाने कितने दिन से खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, ठीक है। कभी लाठीचार्ज होता है, पता नहीं कभी क्या होता है, समझ से परे। बहरहाल सबसे अच्छी चीज ये है, मैं आपको बताता हूं, एक चीज का सुकून है। सुकून इस बात का है कि खबरों को हम खबरों की तरह दिखाते हैं, कोई एजेंडा नहीं। हम केंद्र से भी उसी शिद्दत से सवाल पूछते हैं, हम राज्य से भी उसी शिद्दत से सवाल पूछते हैं, हम केंद्र के खेल मंत्री से भी उसी शिद्दत से सवाल पूछते हैं, हम राज्य के खेल मंत्री से भी उसी शिद्दत से सवाल पूछते हैं। हर सवाल हमारा उसी शिद्दत के साथ रहता है। लेकिन मैं एक तस्वीर अभी दिखाता हूं, मैं PCR से रिक्वेस्ट करता हूं, बरही की एक तस्वीर है। ड्रैगन बोट प्रतियोगिता बरही में आयोजित की गई थी, तो वहां पर क्या स्थिति थी एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। खाना और पानी के लिए खिलाड़ी किस कदर परेशान हो गए हैं वो तस्वीर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इस तस्वीर को देखिए, ये बरही की तस्वीर है, हजारीबाग बरही। यहां पर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित की गई, लेकिन इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को न खाना मिल रहा था न पानी मिल रहा था। मतलब पूरे देश से खिलाड़ी बुलाए गए हैं, लेकिन देख लीजिए स्थितियां क्या है। पता नहीं किसने ऑर्गेनाइज किया। आप देखिए इसमें टी-शर्ट्स में देखिए हिमाचल, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के लोग आपको दिखेंगे, हर जगह के खिलाड़ी दिखेंगे। वो अपने राज्यों में जाएंगे और बताएंगे कि झारखंड में ये स्थिति हुई हमारे साथ। ये है यहाँ के खिलाड़ियों की स्थिति, देख लीजिए। ड्रैगन बोट प्रतियोगिता बरही में आयोजित हुई है, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये बरही की तस्वीर है। ये बरही की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में देखिए काजल, खेल और खिलाड़ियों की स्थिति इसमें साफ हो जा रही है। काजल, क्या कहें अब इसको? अनियमितता, गैर जिम्मेदाराना हरकत, किसी की जिम्मेदारी न लेना, गैर जवाबदेही, क्या कहा जाए इसको?
जी अभिषेक, इस बात पे तो मैं भी फिलहाल के लिए खामोशी अपने मुंह पे साध लूंगी, क्योंकि हमारे पास भी इस बात का जवाब नहीं है। खास करके मैं सिर्फ इतना ही, हमारी जो जनता है, अगर जनता की भी बात करें या फिर उस परिवार की बात करें, बचपन से जब से उसकी पैदाइश है तब से वो अपने बच्चे को एक सपने के साथ पालता है। उस बच्चा अपना सपना साकार करने के लिए जब अपने पसंदीदा खेल में जाता है तो उसकी जब वो बच्चा अपने खेल को पसंद कर लेता है, तभी वो झारखंड या फिर किसी भी झारखंड राज्य या फिर वो प्रबंधन का एक हिस्सा हो जाता है, एक अंग हो जाता है। लेकिन जब वो बच्चा उसमें प्रवेश करता है, जैसे जो भी तस्वीरें हमने दिखाई, वो इस बात का एक सबूत कह सकते हैं हम इसे, इस बात का सबूत है कि शायद ये गैर जिम्मेदाराना हरकत इन बच्चों के लिए है या फिर झारखंड का भविष्य एक काल में भेजने के लिए है, एक काले अंधेरे में नजर आ रहा है अगर इन लोगों का ख्याल नहीं रखा जाए। अभिषेक, जिस तरीके से बरही की तस्वीरें हमने दिखाई, जिस तरीके से विजया शाह और उनके साथियों की तस्वीरें हमने दिखाई, वैसे ही आपने बताया कि जो अंजलि ओरांव थी, उनकी भी मृत्यु का जो राज है वो अब तक राजी बन के एक राजी है। आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया और ना ही JSSPS ने इस बात का खुलासा कभी करने की कोशिश की, ना ही करने दिया किसी को कि उनकी मौत कैसे हुई थी। इस तरीके से अगर सारी चीजों को, उनकी जो नाकामियां हैं, अगर सरकार की ही मैं बात है कहां, वो क्यों नहीं ध्यान दे पा रही। इतना बड़ा खेल विभाग है, उस खेल विभाग में इतनी बड़ी सरकार है, ये सरकार जी, इस सरकार पूरे तरीके से ख्याल आखिर रख क्यों नहीं पा रही है। अभिषेक, सवाल मेरे साथ साथ उस परिवार का है, अंजलि उरांव के परिवार का है, जया शाह के परिवार का है और हर एक झारखंडी खिलाड़ी के मन का ये सवाल है और पूरी जनता का सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हमारा झारखंड जाएगा कहां अगर इस तरीके के हालात रहेंगे तो। अभिषेक, चलिए काजल, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि उसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हमें सुकून है कि हम जिंदा नजर आ रहे हैं, हमारा काम है, कर्तव्य है सवाल करना, सवाल हम कर रहे हैं और ये सवाल जारी रहेगा। लोग पूछेंगे कि इसमें मकसद क्या, मकसद बस इतना है कि भाई साहब तस्वीर जो है वो बदलनी चाहिए, खिलाड़ियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये लड़ाई झारखंड के भविष्य के लिए है, ये लड़ाई इसलिए है कि उस खेल गांव में झारखंड का भविष्य पल रहा है और झारखंड के भविष्य को बढ़िया खाना मिलेगा तभी वो मेडल लेकर के आएगा। बढ़िया खाना उसका अधिकार है, उसको आप छीन नहीं सकते हैं। बढ़िया खाना झारखंड के खिलाड़ियों को देना पड़ेगा।